गोबर, घोड़ू का गोबर वो ढोने वाला, उसको टट्टू कहते हैं। टट्टू ग्राउंड भी खाली करवाना था। बजट है वो, ये बजट है, वो बजट है। तकलीफ क्यों हो रही? लेट मी स्पीक, यू सिट डाउन, सिट डाउन। आई एम यूजिंग माय टाइम, यू सिट डाउन। और नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। इसको कहें मेरे आप लटा, यू विल नॉट डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड, यू प्लीज सिट डाउन। लगाना इंजेक्शन था। Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take. टट्टू ग्राउंड। Paras साहब, स्पीकर सर, Paras साहब, और मिस्टर बजट पे बात कर रहा हूँ। मेरे पास 341 मिनट है। बात यही होगी, बात यही होगी, बात यही होगी। मेरे पास 341 मिनट है। आई हैव 341 मिनट्स। बोलिए बोलिए बोलिए। उसमें टट्टू ग्राउंड खाली करना था। सेल्फ रूल हम बात करते थे। आई वॉज पार्ट ऑफ पीडीपी। हम सेल्फ रूल की बात करते थे, ड्यूअल करेंसी की बात करते थे। टट्टू ग्राउंड 3.5 साल में खाली नहीं करवा सके, और स्टेट थी और बीजेपी साथ थी। उसके बाद सुनते जाएं। आप कहते थे ना कल यहां कि सरेंडर कर दिया है, सुनो, हिम्मत रखो सुनने की। उसके बाद हम लोगों को हुक्म हुआ कि मोदी साहब आ रहे हैं, जलसा करना है। यह समझते हैं मोदी साहब भी वाजपेयी साहब हैं। वाजपेयी साहब का जलसा हमने किया, जावेद साहब भी उस वक्त हम होते थे, हमने आप मारा उस वक्त। एक जलसा किया हमने मोदी साहब के जलसे में ऐसा गुरजार पार लू कैसे माना की। हमने गाड़ियों में बार बार के मिन्नतें करके लाई। अच्छा, पहले जमाने में ओपीएसओ एसपीओ उनको भी भरते थे, इस बार उन्होंने नहीं माना, क्योंकि यहाँ 2 लाभियां थी। यहाँ पुलिस के अंदर भी 2 पाप थे। एक वो थे जो डिवाइड हो गए थे कि करना है कि नहीं करना। मोदी साहब यहाँ आ गए, 1 लाख करोड़ का हमें कहा 1 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है। कितना सर? 1 लाख करोड़ का। नहीं, आपको मालूम नहीं है। लेट मी स्पीक। कहा ये 1 लाख करोड़ में, मैंने कहा इंटरप्ट करते हो यार, आप भी अपोजिशन वाले बनने लगे। बोले। कहा 1 लाख करोड़ है। ऐसा ब्राक लगा, हमें दब लग रहे हैं कि इसमें आप मुलाजम भी आ जाएंगे, इसमें डेली वेजर भी आ जाएगा, इसमें हमारे जो काम है, कमिटमेंट्स लोगों के साथ है, वो भी पूरी हो जाएंगी। हमने दाव पे आपने आप लगाया, इधर उधर करके हमने एक जलसा कर दिया। जलसे में मुफ्ती साहब जैसे टावरिंग आदमी उठे, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, इसके इंटरनल डायमेंशंस हैं, और बात हकीकत थी, झूठ नहीं था। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब उठे, उन्होंने कहा कि मुझे, आप खामोश रहे ना। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मुझे मशवरा मत देते जम्मू और कश्मीर पर, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। हम सब उस वक्त पीडीपी में थे और बीजेपी के साथ एक ही घोड़े पे थे, दोनों जमातें सवार। यूथ के लिए क्या हासिल किया, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। इससे पहले कि आप आज इस हुकूमत पर उंगली उठाएं, वो पिछले फिगर्स लेके आओ। जिस बुनियाद पर आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में जो कमिटमेंट्स की थी, जब आप कल तकरीर करेंगे, आप उमर साहब पर उंगली उठाने से पहले उसको लेकर आए। अगर आप कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें सजा मिल गई, आपसे गलती हो गई, आपको सजा मिल गई, अब आप क्या चाहते हैं, वही गलतियां हम करें? आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए अपोजिशन वालों को, मैं बीजेपी के बारे में भी बात करूंगा, अपोजिशन वालों को मालूम होना चाहिए, हम सबको, कि कुछ तकाजे फितरत के हैं। और सियासत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उसको दीनी इल्म नहीं है थोड़ा बहुत, तो सियासत में कभी कामयाब नहीं हो सकता।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि आप पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से। 3 बार कहा पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से, पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से। फिर कहा कि मोमिन वो है जो खुद को रुसवा नहीं करता। रुसवाई क्या है? उसकी पूरे कंटेक्स्ट में जाके पढ़ना। रुसवाई ये है कि जब आप जानते हो कि जिस सिमत में आप जा रहे हैं ये तबाही और बर्बादी के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसका मतलब है आप खुद को खुद रुसवा कर रहे हो। आप चाहते हैं, कल कहा कि आप वहां गए, आपने शाल, आपको मालूम होना चाहिए हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह किसी को दावत भेजते थे वो तोहफे भी साथ भेजते थे, भेजते भी थे, कबूल भी करते थे। आप दुनिया में इंसानियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। हमारे मुल्क के अदारों के साथ ना दुश्मनी है, ना बीजेपी के साथ दुश्मनी है, हमारे नजरियाती इख्तिलाफात हैं जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसकी बुनियाद पर आप ये चाहते हैं, मैं इसमें आपको एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूं। गुलमर्ग से हमारा एक गांव का एक साथी आ रहा था, कलंतरा एक गांव है, ये फैक्चुअल बात है। वहां रीछ आ गया था और रीछ एक ग्रेट्सनस आसा जंदर उसके घुस गया था। अब वो बेचारा खान साहब वहां से आ रहा था मूंछे ऊपर की तरफ करके। तो जो ये कश्मीरी स्पीकिंग लोग होते हैं दे आर वेरी क्लेवर। इन्होंने कहा अगर कोई इलाज करेगा इसका तो ये खान करेगा। अब खान साहब ने घोड़े पर से छलांग मारी, कहा क्या मसला का इसके नीचे रीछ है। ये न देखा इसने आव न ताव, उनकी तारीख में आके उसमें घुस गया। जनाब जब वापस निकला उसका निस्फ मुंह ही नहीं था। यहां आप ये कहते हैं, मैं खुदा न करे किसी को रीछ नहीं कह रहा हूं, आप ये चाहते हैं सब कुछ लुटा दिया हमने, सब कुछ लुटा दिया। वही मैंने कहा था, वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा। ए नाकामी मेरा कारवान, मेरा सफर जो था, इसका जो मकसद था वो मेल्ट डाउन हो गया। अब दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सफर का जो मकसद था वो मेल्ट डाउन हुआ। दुख इस बात का है कि जो ये सफर जारी रखे हुए हैं इमशु खोशिन को मालूम ही नहीं है हमारा गया क्या है। यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। यू सेड दैट स्पेशल स्टेटस इज नथिंग। मैं बताता हूं आपको स्पेशल स्टेटस क्या है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, आर्टिकल 370 it defines the relationship, constitutional relationship between government of India, between the Union of India and state of Jammu and Kashmir. Constitutional relationship only. ये था आर्टिकल 370। आर्टिकल 385A much more important than आर्टिकल 370. It protected our land and our jobs. 2, our constitution जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे था, लेकिन बहुत सारे मामलात में इंटरनल ऑटोनॉमी थी, हमने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर की थी, इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं की थी। इट वाज नेगोशिएटेड, इट वाज एग्रीड, इट वाज गारंटीड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। और उसके बाद हमारा झंडा जो थामे हुआ था मुल्क के झंडे को, हमारा झंडा हाथ था, ये वो हाथ था जिसने मुल्क का झंडा संभाल के रखा था। क्या कहा महबूबा जी ने, क्या अगर आपने छेड़ा तो मुल्क में क्या कश्मीर में एक आदमी नहीं होगा इस झंडे को थामने वाला। आपने चैलेंज किया, आज सुबह से शाम तक कानून से भरते हैं हमें झंडे इधर से भर दिए। दिस इज व्हेन यू टेक कन्फ्रंटेशन, दिस इज व्हेन यू स्पीक विदाउट थिंकिंग, दिस आर द रिपरकशंस ऑफ दोज स्पीचेस जिसकी वजह से ये सारा हुआ। मैं बात कर रहा हूं जब आप आर्टिकल 370 एक मिनट यार प्लीज लेट मी स्पीक। आर्टिकल 370 लेट मी स्पीक प्लीज। Article 370, Article 35A, our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we want. This is what we passed in this assembly. तो आधी बात नहीं करनी चाहिए। अब रहा बीजेपी का ताल्लुक, नहीं सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ओ सर नो, आई हैवंट इंटरप्टेड यू। सुने आप अपनी बारी पे सर, आप अपनी बारी पे बोले। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी पे बात करें। जरा यार थोड़ा पानी लेगा। आप बैठो ना, बैठो मैं सुन। अभी तक क्यों चुप थे? अभी तक क्यों चुप थे? अभी तक तो बोल रहा था। आप बात आप बैठो चुप करके।
आपके बाल निकाले हैं मैंने। आप तो बैठो ना, ये खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं? आपका लीडर खड़ा है। आपने 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 जाति एलओपी पर क्वेश्चन उठाया, मैं जवाब दूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आए, हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है, जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ J&K, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। ये चिल्लाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहां है? बैठ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। Will not understand it. You will not understand it. अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। चले आगे, आपकी बात। बैठ जाए स्पीकर साहब, बैठे प्लीज, बैठे। हाउस को ऑर्डर में लाए। आप तशरीफ रखिए, आप सारे हाउस को ऑर्डर में लाए। आपकी बात आ गई, आ गई आप। सर सुने, आज मुझे पार्टी का टाइम है, लेट मी स्पीक। यार ये पार्टी है, 50 असेंबली मेंबर है इसके, आपको क्या पता है पार्टी क्या है? सर आप कोई बात है, आप तशरीफ रखिए। इसको बोलो बैठो यार बैठो। मिनिस्टर साहब आप बैठो यार। हाँ, बता जल्दी। ऑनरेबल स्पीकर सर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात बोली थी, जो कौमें हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, जो इन्होंने हिस्ट्री जानते नहीं है, वो हिस्ट्री बना नहीं सकते। देयर इज डायर नीड, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, चले इरफान साहब बैठो यार। इरफान साहब, लेट मी स्पीक। आप अपनी बारी पर बात करें, बैठ जाओ फजूल में यार, पागल आदमी है। आज इनको मैं चितौर करूंगा, आप देखो। आप जरा लोन साहब, नहीं बात सुने यार, बात सुने लोग। बैठे तशरीफ रखिए। आप बैठे ना, मैं बताऊंगा। आप बैठो नीचे, मेहरबानी करके आप बैठे। आप कोई नहीं मारेगा यार, आप भरोसा रखें। इकट्ठे बोलने से कुछ नहीं होगा। चले आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखे ना, मेहरबानी करके तशरीफ। मैंने देखो पुलिस साहब यार, मैंने कमजोर पड़ गया। पुलिस साहब, पुलिस टेक पर मैंने आपको पहले ही बताया है, बजट पर बहस होगी, सबको मौका मिलेगा। अपनी बारी पर आप वजाहतन बात कर सकते हैं, बीच में बात करने से कोई फायदा नहीं है। चले ऑनरेबल स्पीकर सर, और सर स्पीकर सर बोलो। एक मिनट सर, इस हाउस की जो एसेंस है उसको बरकरार रखते हुए ऑनरेबल एमएलए साहब जो बात कर रहे हैं, इसको पार्टी का टाइम है। और कल आपने कहा था कि जो लोग छूट गए हैं, जिन्होंने बजट के साथ साथ जिन्होंने गवर्नर एड्रेस पे बात नहीं करी, उनको आप मौका दे रहे हैं। मैं अपोजिशन बेंचेस से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको अपनी बारी पे, आपको जो बोलना अपनी बारी पे बोलिए, हम सुनेंगे यहाँ पर आप डिस्टर्ब मत करिए हमारे मेंबर को। इसको बात करने, इसको एवरी राइट ही हैज टू टॉक। तो आप अपनी बारी पे एलओपी साहब बताइए, जब झूठ पे नहीं, आप किसी को नहीं।
आपका नहीं राइट बनता है, आपको हाउस डिस्टर्ब करने का हक नहीं है, सो इनको अलाउ करिए बात करने का। सर मिर्ची लग गई और सुनो, मिर्ची लग गई, और सुनो, मिर्ची लग गई, यही बोलेंगे, हम यही बोलेंगे। बैठे बैठे बैठे, मैं बताता हूँ आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ। प्लीज टेक वर सीट, प्लीज टेक वर सीट, प्लीज टेक वर सीट, प्लीज प्लीज प्लीज। बैठे ना, मेहरबानी कर, ये बात कर रहे हैं आप, बैठे।